जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित दो बैलों की कहानी को पढ़ रहे थे। वाचन चल रहा था। दोनों हीरा और मोती दो बैल दोनों कांजी हाउस में कैद हो जाते हैं और कैद होने के बाद क्या करते हैं, वहाँ जो दीवार थी कुछ खाने पीने के लिए दिया नहीं जाता है, तो रात को क्या करते हैं, तो दीवार को गिरा देते हैं और गिराने के बाद जानवर है वो सारे दौड़ लगा जाते हैं, लेकिन गद्दे अभी तक खड़े थे। देखो आगे क्या होता है। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, अर्थात आधी रात बीत चुकी थी। क्या हुआ? आधी रात बीत चुकी थी। दोनों गद्दे अभी तक खड़े सोच रहे थे, लेकिन अभी तक क्या थे, गद्दे थे वो अभी तक क्या कर रहे थे, खड़े खड़े सोच रहे थे कि भागे या नहीं भागे। पूरे जानवर भाग गए थे, लेकिन गद्दे सोच रहे थे कि दौड़ा जाए या न दौड़ा जाए। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा था। मोती क्या करा था, अपने मित्र जिसका क्या नाम था, हीरा की रस्सी थी उसको तोड़ने में लगा था। जब वह हार गया अर्थात रस्सी नहीं टूटी, तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने। तो हीरा ने क्या कहा कि मोती आप जाओ, मेरे को यहीं पड़े रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए, कि दोबारा कहीं भेंट हो जाएगी तो हम दोबारा मिलेंगे। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, मोती ने क्या किया, आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थ समझते हो, कि आप मुझे इतना स्वार्थी समझते हो। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ। क्या कहा कि मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ। मोती ने कहा कि मैं इतना क्या नहीं हूँ, स्वार्थी नहीं हूँ। हम और तुम इतने दिन तक साथ रहे हैं, इतने दिन तक दोनों क्या रहे हैं, साथ रहे। आज तुम विपत्ति में यानी संकट में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर चला अलग हो जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके ऊपर संकट आया तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊं। हीरा ने कहा। तो हीरा क्या कहता है, हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी। हीरा ने क्या कहा कि सुबह बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे, लोग क्या करेंगे, समझेंगे कि ये तुम्हारी क्या है, शरारत है, कि ये क्या है, तुम्हारी शरारत है। इसलिए लोग क्या करेंगे, समझ जाएंगे और आपकी साथ क्या करेंगे, पिटाई करेंगे। मोती ने गर्व से कहा, घमंड से कहा, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, अर्थात जिस अपराध के लिए आपके गले में रस्सी पड़ी है, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता है, अगर उसी के लिए मेरे ऊपर मार पड़ जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं है। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। इतना तो हो गया कि कम से कम 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब क्या देंगे, आशीर्वाद देंगे, और वे सब क्या लेंगे, हमें आशीर्वाद तो देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गद्दों को सींग से मार मार कर बाड़े से बाहर कर दिया। और ये कहते हुए मोती ने क्या किया, दोनों गद्दों को सींग से मार मार कर बाड़े से क्या कर दिया, कांजी हाउस जो बाड़ा था उसे बाहर निकाल दिया। और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। और उसके बाद क्या हुआ, मोती हीरे के पास आकर क्या कर देता है, सो जाता। भोर होते ही, भोर यानी सुबह होते ही, भोर होते ही सुबह होते ही मुंशी और चौकीदार था अन्य कर्मचारियों में खलबली मच गई, क्योंकि कांजी और उसके पूरे जानवर क्या हो चुके थे, जा चुके थे। इसके लिखने की ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद उनको गुस्सा आया और मोती की क्या कर दी, हजामत कर दी। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई, अर्थात मोती की क्या हुई, पिटाई हुई। और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया, और मोती को भी क्या कर दिया, हीरे के साथ रस्सी से बांध दिया गया। देखो इस प्रकार से 4 भाग अपने हो गए। 5वें भाग में क्या बताया गया, 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहीं पड़े रहे, बंधे पड़े रहे। 1 सप्ताह तक दोनों को कुछ नहीं मिला, सिर्फ पीने के लिए पानी दिखाया गया और बेचारे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी, अर्थात एक तिनका भी नहीं डाला। किसी ने चारे का क्या नहीं किया, एक तिनका भी नहीं डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, एक बार उनको पानी दे दिया जाता था। यही उनका आधार था, यही क्या था, उनका ज़िंदगी का आधार या जीवन का आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए, दुर्बल यानी कमज़ोर हो गए। दोनों इतने क्या हो गए, दुर्बल हो गए कि उठा तक न जाता था, अर्थात उठने की उनकी हिम्मत भी नहीं रही। ठटरियाँ निकल आई थी, अर्थात हड्डियाँ भी दिखने लग गई थी। एक दिन बाड़े के सामने, एक दिन कांजी हाउस का जो बाड़ा था उस बाड़े के सामने क्या हुआ, डुग्गी बजने लगी। डुग्गी बजने लगी, कांजी हाउस में के सामने क्या होने गया, डुग्गी बजने लग गई। दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। और दोपहर होते होते क्या हुआ, 50-60 लोग क्या हो गए, एकत्रित हो गए। दोनों मित्र बाहर निकाले गए। हीरा और मोती को क्या हुआ, कांजी हाउस से बाहर, बाड़े से बाहर निकाला गया और उनकी देखभाल होने लगी। लोग उनको देखने लग गए।
लोग आ आकर उनकी सूरत देखते, लोग क्या करते, आ आकर क्या करते, उनकी सूरत देखते, मन फीका करके चले जाते। लेकिन क्या होता, मन फीका करते और चला जाते। मन फीका होना मुहावरे का अर्थ है, मन फीका होना मतलब निराश होकर चले जाते। ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होता है, कि इस प्रकार के मरे हुए बैलों की कोई खरीदारी नहीं करना चाह रहा था। सहसा एक डडियल, सहसा क्या हुआ, अचानक एक डडियल ने, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने, सहसा एक डडियल ने, अचानक एक दाढ़ी वाले आदमी, जिसकी आंखें क्या थी, एकदम लाल थी, मुद्रा अत्यंत क्या थी, कठोर थी, आया और दोनों मित्रों को कुल्लों में उंगली गोंदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। अर्थात दोनों को हड्डियों को बार बार देख रहा था, शरीर को, और क्या करने लगा, मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान, उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान, भीतरी ज्ञान, अंतर्ज्ञान शब्द का अर्थ है भीतरी ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। अर्थात दोनों हीरा और मोती दोनों के क्या हुए, दिल कांप उठे। ये कौन है और उन्हें क्यों टटोला है। उन्होंने भयभीत होकर मन में सोचा, ये कौन है और उन्हें बार बार क्यों टटोला। इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, अपने नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। और क्या किया उन्होंने, सिर झुका लिया। भीत यानी डरे हुए, भीत नेत्र, अपने डरे हुए नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अर्थात हमने गया के, नाहक यानी बेकार, हम गया के घर से बेकार ही भागे, अब जान न बचेगी। अब तो क्या है, ये डडियल व्यक्ति हमारी जान भी नहीं छोड़ेगा। मोती ने ऐश्वर्दा के भाव से उत्तर दिया। मोती ने क्या किया, ऐश्वर्दा के भाव से क्या दिया, जवाब दिया, उत्तर दिया। कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। कि सुना है कि भगवान क्या करता है, सबके ऊपर दया करता है, लेकिन भगवान हमारे ऊपर दया क्यों नहीं करता है। भगवान के लिए क्या कहा, कि भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। क्या कहा, कि भगवान के लिए हमारा जीना और मरना दोनों बराबर। चलो अच्छा यही है कि कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। क्या कहा, कि चलो कुछ दिन उसके पास रहेंगे, उसके बाद में और देखा जाए। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। कि एक बार हमें क्या किया, गया के घर पे उस लड़की के रूप में भगवान ने बचाया था, तो अब की बार भी हमें किसी न किसी रूप में भगवान जरूर बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। लेकिन क्या कहा, यह आदमी क्या करेगा, छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या होता है, क्या होता है, जवाब देता है वो, कि वो क्या होता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। कि मांस, ये सब अपनी खाल, सींग, ये सब क्या है, ये अपने क्या आ जाएंगे, किसी न किसी काम आएंगे। नीलाम हो जाने के बाद, नीलाम हो गई और नीलामी हो जाने के बाद दोनों मित्र उस डडियल के साथ चले। दोनों हीरा और मोती क्या करते हैं, डडियल के साथ जाते हैं, डडियल उनको लेकर चलता है। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, अर्थात दोनों डर रहे थे, भयभीत थे। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, अर्थात अंग अंग काँप रहा था। बोटी बोटी काँपना मुहावरे करते हैं, अंग अंग काँप रहा था। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, अर्थात इतने कमज़ोर थे, इतनी कि चलने की हिम्मत नहीं थी, पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, अर्थात दौड़ रहे थे बेचारे भय के डर के कारण। क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। अगर थोड़ा सा धीरे चलने पर क्या हो जाता, वो जोर से डंडा जमा देता। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे घास में चरता आया। रास्ते में क्या हुआ, एक रेवड़ था, रेवड़ में समूह, वो क्या कर रहा था, चर रहा था, और चरता हुआ क्या आया, नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, सभी जानवर क्या थे, खुश थे, प्रसन्न थे। चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कोई उछल रहा था, चप्पल में चुस्त था, पागुर करना जुगाली कर रहा था। कोई आनंद से चबा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं। उन्होंने मन में सोचा, देखो कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बद्दी के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। कि किसी को उनके बारे में चिंता नहीं है कि इनके दो भाई है किसी बंधक के हाथ में पड़े, कितने दुखी है। सहसा अचानक क्या हुआ, सहसा दोनों ने ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित राह है। दोनों को ये मालूम हुआ कि जिस रास्ते से वो जा रहे हैं वो रास्ता क्या है, परिचित है। हाँ, उसे
इसी रास्ते से गया, उन्हें ले गया था। उन्हें याद आया कि इसी रास्ते से गया, क्या कर गया था, झूरी के घर से उन्हें लेके गया था। वही खेत है, वही बाग है, वही क्या देखा कि वही खेत था, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी और धीरे धीरे प्रत्येक क्षण उनकी चाल क्या होने लगी, उसकी गति बढ़ गई, धीरे धीरे तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई, सारी थकान, सारी दुर्बलता क्या हो गई, गायब हो गई। आह, ये लो। और उनको अचानक क्या अनुभव हुआ, ये लो, अपना ही हार आ गया। और क्या हुआ कि अपना ही हार, अपना ही वो पुराना जगह आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, और इसी कुएं पर क्या करते थे, हम पूर चलाने आ जाया करते। पूर चलाने, रहट चलाना, पूर पहले के ज़माने में रहट चलाया करते थे। तो क्या कहा कि इसी कुएं पर हम क्या चलाते थे, रहट चलाने आया करता। यही कुआं है ना, दोनों को वो अपना कुआं है पुराना, वो याद आ जाता है, और उनकी पुरानी वो जगह याद आ जाती है। आगे देखो क्या होता है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है। क्या कहा, हमारा घर है वो नगीच आ गया। नगीच मतलब नज़दीक, नगीच शब्द का अर्थ है नज़दीक, कि हमारा घर है वो नगीच मतलब नज़दीक आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, कि भगवान की अच्छी दया, मैं तो अब घर भागता हूँ। हीरा ने क्या कहा कि भगवान की दया है तो क्या मैं तो घर भागता हूँ, ये जाने देगा। हीरा ने कहा, जाने देगा। मोती ने कहा, घर भागता हूँ, इसे मैं मार गिराता हूँ। तो मोती ने क्या कहा कि मैं इसे मार के गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे। लेकिन क्या कहा हीरा ने, पहले दौड़ के हमें थान यानी अपने जो रहने का स्थान था, बांधने का, उस स्थान पे चलो, हम आगे वहाँ से नहीं जाएंगे। दोनों उन्मुक्त होकर, दोनों क्या किया, उन्मुक्त होकर, प्रसन्न राजी होकर, बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। और दोनों क्या हुआ, बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए, कीड़ा करते हुए क्या करने लगे, वहाँ से घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है, कि हमारा वही जगह है, वही हमारा क्या है, थान है। दोनों दौड़कर अपने घर थान पर आ गए, अपने पहले वाले स्थान पर आ गए और खड़े हो गए। डडियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था, और वो दाढ़ी वाला इंसान भी क्या कर रहा था, उनके पीछे आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झूरी क्या कर रहा था, द्वार यानी अपने दरवाजे पर बैठा धूप खा रहा था। बेलों को देखते ही दौड़ा, बेलों को देखते क्या हुआ, दौड़ा, और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा, और बारी बारी से क्या हुआ, गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों में आनंद के आंसू बहने लगे, और मित्रों की आंखों में क्या हुआ, आनंद यानी खुशी के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। डडियन ने आकर बेलों की रस्सियां पकड़ ली, लेकिन डडियन आया क्योंकि वो समझ रहा था ये बेल मेरे हैं, इसलिए उसने क्या किया, दोनों की रस्सी पकड़ ली। झूरी ने कहा कि ये बेल मेरे हैं, लेकिन झूरी ने उसे टोका कि ये बेल किसके हैं, मेरे हैं। तुम्हारे बेल कैसे? तो डडियल ने कहा, तुम्हारे कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ, मैंने नीलामी करके लाया हूँ मैं मवेशी खाने से, कांजी हो से। मैं तो क्या कहा, मैं तो समझा चुराए लिए आते हो। लेकिन झूरी ने कहा, मैंने सोचा तुम चोर की लाए हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बेल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बेल नीलाम करने का क्या अख्तियार यानी अधिकार है? किसी को मेरे बेल नीलाम करने का कोई अधिकार नहीं है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। और क्या कहा, जाकर, अगर नहीं जाओगे तो थाने में क्या कर दूंगा, रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा। मेरे बेल है, इसका सबूत यह कि मेरे द्वार या दरवाजे पर खड़े हैं। झूरी ने क्या कहा, बेल मेरे हैं और इसका सबूत है कि ये मेरे दरवाजे पे खड़े हैं। डडियल झल्लाकर बेलों को ज़बरदस्त पकड़ ले जाने के लिए आगे बढ़ा। डडियल को गुस्सा आया और बेलों को पकड़कर ज़बरदस्त ले जाने के लिए क्या करता, आगे बढ़ता है। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, और उसी वक्त मोती को गुस्सा आया, उसने डडियल पे सींग चलाया। डडियल पीछे हटा, डडियल थोड़ा पीछे हटा। मोती ने पीछा किया और मोती ने भी उसका पीछा किया। डडियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। डडियल डर के भाग गया तो मोती ने क्या किया, उसका पीछा किया, पीछे उसके दौड़ा। डडियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था। डडियल क्या कर रहा था, दूर खड़ा खड़ा गाली दे रहा था, धमकी दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजय सुर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। और मोती क्या कर रहा था, विजय वीर की भांति क्या कर रहा था, रास्ते रोके हुए खड़ा था। विजय सूर्य जीता हुआ वीर की तरह क्या कर रहा था, रास्ते रोके हुए खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। और गांव के लोग क्या कर रहे थे, ये तमाशा देखते
थे और क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। जब डडियल हार कर चला गया, बेचारा डडियल क्या हुआ, हार कर वहाँ से चला गया, तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। मोती क्या हुआ, गर्व से घमंड से अकड़ता हुआ क्या करता है, लौटता है। हीरा ने कहा मैं डर रहा था, हीरा ने क्या कहा कि मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो, कि कहीं गुस्से में आकर तुम डडियल को मार न देना। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। लेकिन मोती ने क्या कहा, अगर मेरे को पकड़ता तो मैं मारे बगैर उसको नहीं छोड़ता। अब ना आएगा, लेकिन क्या कहा, अब पुनः दोबारा नहीं आएगा। वो आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, अगर आ भी गया तो मैं दूर से वापस क्या कर दूँगा, इलाज कर दूँगा। देखूँ कैसे ले जाता है, जो गोली मरवा दे, चाहे हमें गोली मरवा दे, लेकिन उसके साथ क्या करेंगे, नहीं जाएंगे। मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। क्या कहा मोती ने कि मर जाऊँगा लेकिन उसके साथ नहीं जाऊँगा, न उसके काम आऊँगा। हमारी जान को भी कोई जान ही नहीं समझता है कि हमारी भी जान है, हम पशु हैं, हमारी जान को कोई जान समझता नहीं, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। क्यों नहीं समझते हैं, क्योंकि हम क्या हैं, इतने सीधे हैं, इसलिए ये लोग नहीं समझते हैं। जरा देर में नांदों में खली भूसा, नांदों लाशों में सड़ने के स्थान पर खली भूसा चोकर दाना भर दिया गया, अर्थात पूरा कर दिया गया, लाशों को भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे, दोनों मित्र आराम से क्या करने लगे, अपना दाना पानी खाने लगे। झुरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे, और गांव के आसपास के लड़के इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे, तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम हो रहा था, उत्साह मतलब सारे गांव में उत्साह का माहौल हो रहा था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के बैलों के माथे चूम लिए, और उसी वक्त क्या कर रहे थे, जो मालकिन पहले तक बैलों से नाराज़ थी, उनको फटकार रही थी, खल चूरी नहीं दे रही थी, वही मालकिन आकर क्या करती है, उन दोनों के माथों को चूम लेती है। इसी के साथ अपना ये जो पाठ है ये पूरा हो जाता है। धन्यवाद।